जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी और गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो हुआ क्या संगत जी, अभी परसों रात को मैं अक्सर संगत जी के सत्संग सुनकर ही सोना पसंद करती हूँ कि मुझे मन को शांति मिलती है। सारा दिन की काम काज करने के बाद रात को रिलैक्स होकर जब मैं लेटती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ सत्संग सुनूं, जरूर सुनूं। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि काफी सारी संगत ने अपने ड्रीम दर्शन वाले सत्संग शेयर किए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर सोते समय मैंने गुरुजी से ऐसी मन में अरदास की कि गुरुजी, इतने सालों से मैं आपको मानती हूँ, लेकिन मुझे आज तक आपके लाइव ड्रीम दर्शन कभी नहीं हुए। तो मैंने गुरुजी से बस मन मन में ऐसी अरदास लगाई कि गुरुजी, मुझे भी कभी मतलब कि अपने ड्रीम दर्शन दीजिए, लाइव देखूं मैं आपको, और एक मुझे खुशबू भी आए आपकी, मुझे बहुत दिल करता है। तो मैं सो गई और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, द वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30 मेरी नींद खुली और इतना ब्यूटीफुल सपना मेरे को सच में गुरुजी ने लाइव दर्शन दिए। मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे लाइव। सपने में मैं देखती हूँ कि एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है जहाँ पे बहुत सारी संगत है और वहाँ पे गुरुजी बैठ के, दोपहर का टाइम है, धूप है, और गुरुजी बैठ के सबसे बहुत हंस हंस कर बात कर रहे हैं। और फिर गुरुजी ने हम सबको बोला कि हम अंदर एक हॉल है, वहां जाके प्रसाद खाएं। तो हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाने को मिला और वहां पर बहुत सारी कुकीज और बिस्किट्स पड़े हुए थे, वो खाए, और सैंडविचेस थे, वो खाए हमने। तो बहुत सारा प्रसाद भी खाने को मिला मुझे सपने में। और फिर जब मैं प्रसाद खा के बाहर आई तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे बाहर सबसे बात कर रहे हैं, और उन्हीं के सामने एक इतनी ब्यूटीफुल येलो कलर की तितली मंडरा रही है। तो मुझे तितली दर्शन भी हुए। और साथ में एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। अब ये किस चीज का संकेत है मुझे समझ नहीं आया। मोटे मोटे लाल बेर वाला भी वहां खड़ा है। मेरे मन में आ रहा था कि मैं ये बेर खाऊं, पर मुझे लगा गुरुजी कहेंगे कि इसको सिर्फ खाने की ही पड़ी हुई है, तो वो एक बेर वाला भी खड़ा है, लाल बेर वाला। तो काफी देर तक मैं वो सपने में गुरुजी के दर्शन करती रही। गुरुजी सबसे हंस हंस के बात करते रहे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे एक्चुअल में ये रियल में सब कुछ हो रहा है। और आई जस्ट कुडंट बिलीव कि मैंने रात ही को बस एक ऐसे ही मन में एक अरदास रखी गुरुजी के आगे, और अर्ली मॉर्निंग उन्होंने मुझे इतने सुंदर ड्रीम दर्शन दे दिए। मतलब इज रियली रियली मैजिकल। मतलब सच में ये मैजिक है गुरुजी का। हम जैसे जैसे उनके साथ दिल से जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, वो जितना भी ज्यादा हम उनके साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए इतने सरप्राइजेस प्लान करके बैठे हुए हैं, हमारे मन की बात पूरी कर देते हैं, और मतलब कि कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देते रहते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई हल जरूर निकलवा देते हैं। तो ये सब आप तभी अनुभव कर सकते हैं जब आपका गुरुजी से बहुत ज्यादा दिल से कनेक्शन हो जाता है और आप गुरुजी की रजा में रहने लग जाते हैं। गुरुजी की हर बात को सर आंखों पर रखते हैं, उनकी बात मानते हैं जो उनके मैसेजेस के थ्रू वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा गुरुजी से अब बहुत अच्छा कनेक्शन हो चुका है। मैं दिल से उनसे बहुत ज्यादा जुड़ चुकी हूँ। बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं उनसे। अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, बस मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ। मुझे गुरुपा के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब अब ऐसी लाइफ हो गई है कि हर पल 24/7 मुझे लगता है मैं बस, मेरे दिमाग में गुरुजी 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 ही रहे। और खाते पीते, उठते जागते, सोते, काम करते वक्त बस गुरुजी का ही नाम स्मरण करती रहूं मैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने सुंदर ड्रीम दर्शन का। और आई रियली होप कि आप जल्द ही मुझे अपनी बहुत ही प्यारी खुशबू वाले भी दर्शन देंगे। क्योंकि आपका मैसेज
मैसेज आ रहा है कि आप अपने आपके स्वरूप से मुझे बहुत सुंदर खुशबू आएगी, तो आई होप ये भी जल्दी होगा। शुक्राना गुरुजी। दूसरा संगत जी मेरा ये है कि कुछ दिनों से ना मेरी आईज़ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मेरा ब्लर्ड विज़न बहुत ज़्यादा होने लगा है, वैसे मेरी रीडिंग ग्लासेस मुझे लगे हुए हैं, बट स्टिल जब मैं ज़्यादा स्क्रीनिंग करती हूँ तो मैंने नोट किया है ज़्यादातर दोपहर के टाइम मुझे बहुत अजीब-सा लगता है। अपने ऑफ़िस से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती हूँ तो मुझे बहुत ब्लर्ड विज़न होता है, मतलब चलते-फिरते कभी-कभी मेट्रो में भी मुझे ब्लर्ड नज़र आता है, तो मुझे अपनी इस प्रॉब्लम से ना बहुत इरिटेशन होने लग गई थी। मतलब मुझे बड़ा अनकम्फ़र्टेबल लगता था, तो मैं गुरुजी को कहती थी, "गुरुजी ये सब क्या हो रहा है?" मतलब मैंने अपनी आईज़ भी टेस्ट करा ली हैं, दूर की आईज़ मेरी ठीक है, बट ये सब क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो देखो आप दिल से गुरुजी को जब बोलते हैं कुछ, तो गुरुजी भी आप तक कैसे कुछ ना कुछ उसका हल निकाल के आप तक पहुँचाते हैं। अभी हफ़्ते 10 दिन पहले ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो सेम मेरे जैसा ही इश्यू एक संगत आंटी जी का मैंने सुना, उनको भी सेम ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो मैं हक्की-बक्की रह गई सुन के कि ये तो सेम मेरी वाली ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हैं अपने सत्संग में, और फिर उन्होंने हल भी बताया। उनको भी किसी सत्संग में ही हल मिला, तो उन्होंने भी यही बताया कि गुरुजी उनको भी ऐसे मेरी तरह सेम हो रहा था, ब्लर्ड विज़न और आईज़ में कुछ इश्यू। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने एक संगत ने उनको ये सत्संग में बताया कि गुरुजी कह रहे थे कि किसी मैसेज के थ्रू कि आप अपनी आँखों में जल प्रसाद डेली डालिए, आँखों को जल प्रसाद से धोइए। तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत ही बिना सोचे फटाफट जल प्रसाद अपनी आँखों में डालना शुरू कर दिया डेली। और अभी इस बात को हफ्ता हुआ है, लेकिन मुझे फ़र्क नज़र आया है। मुझे कुछ फ़र्क महसूस हुआ है और मुझे जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर देंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो अभी से मुझे कुछ फ़र्क नज़र आने लगा है। उसके लिए अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। मतलब मैं शुक्राना व शब्द भी इतना छोटा है ना, मतलब आपके जो उपकार हैं, आपका जो इतने ब्लेसिंग्स हैं हम पर, हम भक्तों पर, शुक्राना तो कोई शब्द है ही नहीं। मतलब हम तो बहुत-बहुत मतलब कि आभारी हैं आपके कि आपने हमें अपना भक्त चुन लिया है गुरुपा। धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। और एक और छोटा-सा सत्संग है गुरुजी का। गुरुजी थैंक यू, अभी मैं बात ही कर रही हूँ अपने सत्संग में तो मुझे सामने ही 777 के भी दर्शन हो रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। तो गुरुपा का एक और सत्संग है संगत जी। अभी इसी साल जनवरी में मैं जब बड़े मंदिर गई थी, तो मेरे को बस दिमाग में था कि मेरे को गुरुजी का कैलेंडर चाहिए। तो मैं हर मंडे जा रही थी कैलेंडर के लालच में कि मुझे गुरुजी का कैलेंडर चाहिए, गुरुजी का कैलेंडर चाहिए। तो मुझे मिल नहीं रहा था और ऐसे ही करते-करते मैंने जनवरी के सभी मंडे बड़े मंदिर मैं जाती रही। इसी बहाने मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने गुरु पापा जी से मिलने जा रही हूँ डेली। तो फिर एक दिन एंड में मुझे एक गुरुजी का स्वरूप मिला, प्यारा स्वरूप था व्हाइट चोले में। तो मेरे को लगा कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस क्यों नहीं किया कैलेंडर स्वरूप से और एक सिंपल स्वरूप दे दिया। हालाँकि मेरे पास ऐसे सिंपल स्वरूप घर पे भी है और ऑफ़िस में भी है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं भी कितनी नादान हूँ कि मेरे पास पहले भी गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप है पिछले साल का। उसमें 12 स्वरूप्स हैं, अलग-अलग कैलेंडर है जो हर महीने का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग तो एक छोटे से स्वरूप के लिए भी कितना मतलब गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी माँगते हैं, कइयों के पास एक छोटा स्वरूप भी नहीं होता। तो मेरे पास तो पहले से ही इतने कैलेंडर पड़ा हुआ था, तो मैं क्यों ऐसे बार-बार गुरुजी को ज़िद कर रही थी कि मुझे कैलेंडर स्वरूप चाहिए। तो मेरे पास तो ऑलरेडी कैलेंडर पहले से ही था पिछले साल का, जिसका मैंने नीचे से मंथ्स की कटिंग करके मैंने वो ही कैलेंडर अपना अभी भी रखा हुआ है और मैं उसी में मुझे संतुष्टि मिल रही है कि मेरे पास तो ऑलरेडी गुरुपा के इतने अच्छे स्वरूप वाला कैलेंडर है, जिसमें गुरुजी के कितने सारे स्वरूप हैं। तो फिर जो स्वरूप मुझे वहाँ से मिला, तो मतलब मैंने उसको ना रोल करके अपने ऑफ़िस की एक कबर्ड में रख दिया और वो आप लगा लो संगत जी ऑलमोस्ट
मतलब मंथ एंड आ गया, ईयर एंड आ गया सॉरी, तो वो स्वरूप ऐसे ही 12 महीने से वो वार्डरोब में ही रखा हुआ है। तो अभी क्या होता है संगत जी कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुन रही थी, जिसके अंदर मैंने देखा कि एक संगत जी एक अपना एक सत्संग शेयर कर रही थी कि उनको भी एक स्वरूप मिला था, जो उन्होंने मतलब कि उन्होंने भी अपने किसी वार्डरोब में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उनको भी किसी का पहले किसी का सत्संग सुना, या उनको भी कोई मैसेज के थ्रू ये गुरुजी ने वो भेजा मैसेज कि मेरा बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, तूने मुझे कब से वार्डरोब में रखा हुआ है, मुझे मेरे स्वरूप को बाहर निकाल। तो गुरुजी मैं ये भी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ये भी सत्संग मेरे लिए ही गुरुजी ने मेरे को सुनाया है, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसे ही 12 ऑलमोस्ट 12 मंथ से गुरुजी का स्वरूप रोल करके वार्डरोब में उसको रखा हुआ है। तो उसके अंदर फिर आंटी जी ने भी यही बोला कि मैंने फटाफट गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, बार-बार गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि मेरा दम घुट रहा है अंदर, मुझे बाहर निकाल। तो ऐसे ही फिर मैंने भी फटाफट गुरुजी का वो जो मैंने 12 महीने से अंदर रखा था, उसको बाहर निकाला है। और आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, हम कितनी नादानियाँ कर बैठते हैं, आप कितनी हमें ब्लेसिंग्स देते हो, जिसको हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हम लोग बहुत कई बारी गलत करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं समझ पाते। लेकिन हम बच्चे हैं गुरुजी आपके, नादानियाँ करेंगे, गलतियाँ करेंगे, तभी तो आप हमें सुधारोगे, हमें डिसिप्लिन सिखाओगे, हमें वैल्यूज़ सिखाओगे लाइफ में, ब्लेसिंग्स की, रिलेशनशिप्स की। मतलब आप ही हमें सुधारोगे, आप ही हमें अच्छे बच्चे बनाओगे गुरुजी। तो मतलब मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और सच्चे दिल से माफ़ी मांगूंगी अगर बीच में कहीं भी मुझसे कोई गलत शब्द कहे गए हो, या ढंग से मैंने सत्संग ना सुना पा रही हूँ, तो कुछ भी मेरे से त्रुटि गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे बहुत 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 माफ़ करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी सभी गुरु संगत जी के लिए ये अरदास लगाना चाहूँगी कि गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेस करो, सबको जो चाहिए सबको आप ज़रूर उनको दो, और अगर उनके लिए वो अच्छा नहीं है तो उनको सब्र दो, बहुत सब्र दो। मेरी सारी गुरु संगत जो पूरा गुरु परिवार है, उनको बहुत, सबसे पहले जो मैं सबके लिए मांगती हूँ, उनको बहुत 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 अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, पूरी फैमिली को, संगत जी की, हर संगत जी की फैमिली को हेल्थ ब्लेस करो, बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, माँ पापा को, सबको हेल्थ ब्लेस करो। और गुरुजी इसी तरह हम आपके सुंदर सुंदर सत्संग शेयर करते रहें और सुनते रहें, बस यही आप कृपा बनाए रखना गुरुपा। हर पल के लिए, हर सांस के लिए, सब कुछ इतना जब खराब चल रहा होता है उसको एकदम कुछ ना कुछ ऐसे सरप्राइज देके मूड ठीक करने के लिए, हर चीज के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। अपनी बेटी चुनने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू लव यू लव यू सो मच। बस 24 घंटे दिमाग में आप ही रहो बस गुरुपा, यही अरदास करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग फिर से एक बहुत ही अच्छे से सत्संग को शेयर करूंगी, उसकी मैं तैयारी करती हूँ। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारे प्यारे संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा रविवार का 16 फरवरी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग की दाद देने के लिए प्लीज़ शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिएगा। और शुक्राना सत्संग तो डेली इतने होते हैं संगत जी कि हम काउंटिंग कर करके थक जाएंगे, लेकिन गुरुजी मेहर करते करते नहीं थकते। तो ये मेरा छोटा सा ही शुक्राना सत्संग है आज का। आज क्या हुआ, सुबह से ही मैं परेशान हो रही थी, गैस का सिलेंडर मेरे से लग नहीं पा रहा था। हस्बैंड घर पे नहीं है, जैसे मैंने बताया था पिछले सत्संग में कि बिटिया को छोड़ने के लिए गए हुए हैं, तो अभी उनको 1 हफ्ता लगेगा आने में। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि घर में मेरी बेटा है और पापा भी आए हुए हैं।
तो उनके लिए खाना वाना बनाना मुझे मुश्किल हो रहा था दोनों के लिए, क्योंकि इंडक्शन है बट उसमें नहीं बन पा रहा था, इंडक्शन के इतने बर्तन भी नहीं है मेरे पास। तो सुबह से मैं इतनी परेशान हो रही थी कि समझ नहीं, क्योंकि हर बार मेरे से सिलेंडर लग जाता है, पता नहीं इस बार क्या हुआ संगत जी कि उसका नॉब में घुस ही नहीं रहा था। तो सुबह नहीं लगा, दोपहर को भी नहीं लगा, मैंने किसी तरह इंडक्शन में किया मैनेज, गुरुजी ने ही मैनेज करवाया। शाम को मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी अब मैं आखिरी बार ट्राई कर रही हूँ, प्लीज़ नॉब फंसा दीजिएगा सिलेंडर में। तो गुरुजी सब देखते हैं, हमारे पेशेंट्स चेक करते हैं संगत जी। मैंने महामंत्र भी लगा दिया क्योंकि बड़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि कल से मुझे ऑफिस जाना है, तो पीछे से इनको दिक्कत होती, खाना वाना कैसे बना के जाऊँ, मुश्किल हो रही थी। तो एकदम से ही तो मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला, मैंने नीचे अपने गार्ड को फ़ोन किया कि आपको सिलेंडर चेंज करना आता है? तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं आता, क्योंकि घर में मैं ज़्यादातर होता नहीं हूँ, तो फैमिली ही चेंज करती है। तो एक लड़का है यहाँ पे, मैं उसको बोलता हूँ। तो वो लड़का आया, वो यहीं पे जो सोसाइटी का ग्रॉसरी स्टोर है उसी में काम करता है। उसने 1-2 बार पहले भी हमारी मदद की है, बट मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं उसको बुला लूँ, क्योंकि हर बार लग जाता है सिलेंडर, या तो हस्बैंड लगा देते हैं या मैं खुद। तो जो हमारे गार्ड साहब हैं वो लेके आए उसको, तो उसने सिलेंडर मतलब आधे सेकंड की भी देरी नहीं लगी, फिक्स कर दिया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी से मैंने अरदास की थी कि गुरुजी मेरे से लग नहीं पा रहा है तो मैं क्या करूं, आप पे छोड़ दिया है मैंने उससे पूछा, तुम तो बहुत एक्सपर्ट निकले भाई, तुमने तो मेरी 1-2 बार पहले भी मदद की है, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने ऐसे जनरली पूछा। तो संगत जी आप हैरान हो जाएंगे, उसका नाम क्या है मुझे अभी तक नहीं पता था, जबकि वो हमारी ग्रॉसरी डिलीवर करने आता है। उसका नाम था भोला शंकर। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बात छोटी सी है, लेकिन आप अगर सच्चे मन से गुरुजी से कुछ भी मांगते हैं संगत जी, वो कभी हमें निराश नहीं करते। सिलेंडर लगना और मेरे से नहीं लग पा रहा था, कुछ भी हो सकता था, कुछ लीकेज हो जाती या नॉब नहीं ठीक से लग पाता, मैं ऑन भी कर देती, बट गुरुजी की कृपा देखिए, उन्होंने किस तरह से उसे माध्यम बना के भेजा है। और मुझे आज तक उसका नाम नहीं पता था, मैंने आज जनरली पूछा तो उसका नाम हमारे शिवजी, हमारे भोले भंडारी के ऊपर ही था। तो मैंने उसको 100 रुपया भी दिए, पेटीएम करे, उसने मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपने लास्ट टाइम भी हमारी मदद की थी जब घर में सत्संग हुआ था सामान अंदर बाहर करने में, तो ये इस बार के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये छोटा सा ही सत्संग है, लेकिन संगत जी देखिए कि मैं इतनी परेशान थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे फादर ने भी ट्राई किया था नॉब लगाना, बट नहीं, फंस गया था वो किसी तरीके से। मैंने कितनी बार ट्राई किया। तो गुरुजी सब देख रहे हैं स्वरूप में बैठे हुए, सिर्फ हमारी पेशेंस चेक करते हैं वो, और उन्होंने ही देखिए माध्यम बना के कैसे उसको भेजा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जो माध्यम बना के भेजा, अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आपने इतनी मदद की मेरी। आप कैसे समझ जाते हैं कब हमें आपकी जरूरत है गुरुजी, हम आपका पार नहीं पा सकते। एक शुक्राना सत्संग और है, गुरुजी ने आज सत्संग सुनाया कि तेरे बेटे की आंखों में जो दिक्कत आ रही है उसको जल्दी से जल्दी चेक करवाओ। तो काफ़ी टाइम से, मतलब छोटा है वो अभी 8 साल का, लेकिन आईसाइट तो वीक हो ही गई है, इस एज में सब बच्चों की हो गई है। कंप्यूटर और कोरोना के टाइम पे इतना यूज़ हुआ, फिर टीवी नहीं छोड़ते हैं बच्चे। तो उसको काफ़ी टाइम से मैंने समझाया कि आपने आईज़ और अपने टीथ चेक कराने हैं, तो बीच में मान भी गया था। तो गुरुजी यहाँ सत्संग के माध्यम से सुनाया कि किसी संगत आंटी जी का बेटा तो काफ़ी बड़ा था, तो उनकी भी आंखों में दिक्कत आ रही थी। तो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि लोटे, और देखिए लोटा भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 2 लोटे ब्लेस कराए थे जिसमें से एक खंडित हो गया था और एक पड़ा है, गुरुजी को पता है। तो उस लोटे में पानी भर के रखना है गुरुजी के आगे, और वो डेली उसकी आंखों में लगाने की सलाह दी है सत्संग के माध्यम से बेटे के लिए। और बाकी गुरुजी ने कहा है कि मेरी जल प्रशांत तो दवाई का काम करेगा ही करेगा, आपने डॉक्टर की दवाई भी खानी है। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा ताकि मैं आपके बच्चे को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा सकूं। उसकी आंखें और दांतों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, गुरुजी सब जानते हैं, इसीलिए गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया है ये। गुरुजी आप ही देखेंगे, आपके ऊपर ही सब छोड़ा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग के माध्यम से भी आप हमें बताते हैं कि आप हमारे छोटी छोटी चीज़ों का कितना ध्यान रखते हैं, जबकि मुझे पता है उसकी आईसाइट वीक है, बट मैं नहीं ले जा पाई उसको भी, क्योंकि वो डरता है आंखों में ड्रॉप डलवाने से। टीथ के लिए भी मैं ले गई, तब भी उसने मुझे बहुत वहाँ पे तंग किया, नहीं दिखाया, फोबिया सा है उसको। तो गुरुजी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही उसको समझाएं, आप ही किसी तरीके से उसके मन में भाव डालें ताकि वो अपनी आंखें और दांत चेक करवा ले। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेटे की तरफ से भी बिटिया भी सही से पहुंच गई है।
जहाँ उसको एजुकेशन के लिए जाना था अपने पापा के साथ। तो अभी फादर उसको सेटल करने गए हैं। गुरुजी, आपने कोई शायद संकट काटा है, हस्बैंड को वहाँ बुखार हो गया है, तो गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, ठीक करना प्रभु जी, अपने आशीर्वाद की छाया रखना। बिटिया भी अभी रेस्टलेस है, जेट लैग है उसको, तो गुरुजी प्लीज़ अंग संग सहाय रहना। अकेले कैसे मैनेज करेगी आप ही देखेंगे गुरुजी। उसको मैंने बताया कि जो भी रूम आपको मिला है, पहले अनंतम शुक्राना करके गुरुजी के स्वरूप को उसने पूरे रूम में घुमाया है हर जगह। ऐसे मैंने उसको समझाया था, बाकी बच्चे के ऊपर है कि उसने कैसे लिया उसको। फिर मैंने उसको कहा था कि जल प्रसाद पूरे कमरे में आपने छिड़कना है, क्योंकि गुरुजी का जल प्रसाद हर नेगेटिविटी को दूर करने की ताकत रखता है संगत जी। तो आप भी जो भी काम करें उसमें शुद्ध काम, उसमें पहले अपने गुरुजी का जल प्रसाद जरूर छिड़कें। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के जल के आगे तो अब सारे जल फीके हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। सॉरी अगर मेरी इस बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके अंग संग सहाय रहना गुरुजी, बिटिया के साथ रहना गुरुजी, कृपा बनाए रखना गुरुजी। हस्बैंड का भी संकट काटने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुजी, जो आप इतना ध्यान रखते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी। और आप बार बार कहते हैं कि अमृत वेला उठना चाहिए, तो गुरुजी कभी आप उठा देते हैं, कभी मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो ये भी आप ही संभाल लेंगे गुरुजी। जब आपको लगेगा मुझे उठना है, आप अपने आप ही उठाएंगे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और आप हर स्वरूप में हमारे घर में हैं, ये सभी संगत जी समझें और हमारी फैमिली के सदस्य समझें। ऐसी शुभ दात दीजिएगा गुरुजी। हम किसी को फोर्स नहीं करें, आपका नाम स्मरण जाप कराने के लिए आप ही भाव डालें, आपकी महिमा को समझें, आपका शुक्राना करें। ऐसी दात दीजिएगा पूरा परिवार। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने एक शुक्राना और कि आपने मेरे लास्ट शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुरुजी, ब्लेस यू। आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। और एक आंटी जी भी हैं जो मेरे कंटिन्यू शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, तो गुरुजी प्लीज़ उनको भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना सत्संग में, लास्ट वाले शुक्राना सत्संग में जो मेरा शेयर किया गया था, उसमें ये मैंने बताया था कि किस तरह गुरुजी बड़े मंदिर से वापसी में हमारे अंग संग रहे थे और किस तरह से उन्होंने एक संगत आंटी जी के रूप में हमें दर्शन दिए हैं। वो मेरे लास्ट शुक्राना सत्संग में मैंने सुनाया था। तो उसी से रिलेटेड उसकी थंब हेडिंग थी कि मैं तेरी बिटिया के संकट काटने खुद आऊँगा। तो गुरुजी खुद ही आए थे उसके संकट काटने, उसको ब्लेस करके गए, क्योंकि वो और मैं बड़े मंदिर गए थे बिटिया के जाने से पहले। जब वो कॉलेज जा रही थी बाहर, तो उसके जाने से पहले हम गुरुजी को शुक्राना करने गए थे और सारे रास्ते गुरुजी हमारे साथ रहे, जिसका अनुभव हमें थोड़ी देर बाद हुआ। ये सब मैंने अपने लास्ट शुक्राना सत्संग में शेयर किया हुआ है। और गुरुजी खुद ही आए थे उसके संकट काटने के लिए, यही उसकी थंब हेडिंग थी जो मैंने लास्ट शुक्राना सत्संग शेयर किया है। आप सुनिएगा संगत जी, बहुत ही प्यारा शुक्राना करवाया है गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी अंकल आंटी जी जिस चैनल के माध्यम से हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज़ उन्हें ब्लेस करिएगा, उनके फैमिली को ब्लेस करिएगा, पूरे संगत परिवार जी को तो आप हमेशा ही ब्लेस करते हैं, तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुजी। पल पल अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपना प्यार देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यही आज का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम गुरुजी के वचनों पर चलते रहें, कभी भी मन क्रम वचन वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं। मेरे अवगुणों को क्षमा कर देना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग बांटना चाहती हूँ। यह सत्संग गुरुजी की उस अनंत कृपा का प्रमाण है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है, चाहे दुनिया को पता चले या नहीं। मेरे ससुराल में कोई भी गुरुजी को नहीं जानता था, ना मेरे पति, ना देवर और ना मेरी सास। बस मैं और मेरी बेटी ही गुरुजी के प्रेम में रंगे हुए थे। गुरुजी के बारे में मुझे मेरे मामा की बेटी ने बताया था और तभी से मेरा जीवन बदल गया। मैं चुपचाप बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप घर ले आई, उसे अलमारी में छुपा कर रख लिया ताकि कोई देख ना सके। जब पति ऑफिस जाते तो मैं और मेरी बेटी मिलकर पूरे प्रेम से गुरुजी की सेवा करते। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद
चंदन तिलक, हर चीज श्रद्धा से और खुशी से चुपके चुपके करते थे। गुरुजी का स्वागत हमने पूरे दिल से किया था। मैं सावधानी से उनका स्वरूप मेरे पति के ऑफिस से आने से पहले वापस अलमारी में रख देती थी। 11 महीने इसी तरह सेवा करते करते बीत गए। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। पति बिना बताए ऑफिस से जल्दी घर आ गए और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देख लिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने डरकर स्वरूप हटा तो दिया, पर मन बहुत बेचैन हो गया। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं 1 हफ्ते तक अस्पताल में रही और संगत जी, गुरुजी का स्वरूप उसी दौरान हमारे घर में खुला ही रखा था। शायद ये गुरुजी का इशारा था कि अब डरने का समय नहीं रहा। जब मैं घर लौटी तो मैंने फिर गुरुजी का स्वरूप छुपाया नहीं। अब गुरुजी हमारे घर में खुले रूप से विराजमान है। अब मैं खुलकर सेवा कर सकती हूँ। पति ने भी अब सब कुछ जान लिया है। हाँ, अभी उनका पूरा विश्वास नहीं बना है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह दिन भी जरूर जल्द आएगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि श्रद्धा हो तो परिस्थिति खुद रास्ता बना देती है। इसलिए अगर आप भी कभी अकेला महसूस करें तो डरे नहीं, हिम्मत बनाए रखें। चुपचाप अपने गुरु के साथ अपना रिश्ता निभाते रहें। गुरुजी जानते हैं कब, कैसे और कहाँ सब ठीक करना है। एक छोटा सा उपाय भी गुरुजी ने दिल में डाला है। हर सुबह और रात सोने से पहले गुरुजी को बस दिल से कहिए, गुरुजी मुझे आपकी शरण में रखो। मेरा घर, मेरा परिवार सब आपके चरणों में अर्पित है। यकीन मानिए, जब आप उन्हें सौंप देंगे तो जीवन में जो भी उलझने आएंगी गुरुजी खुद सुलझा देंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।